स्टूडेंट्स, आपको वेलकम करते हैं मैथ्स की क्लास में। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 2 इंटीग्रेशन के कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं फिर यासिर रफ़ात के साथ स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके साथ एक मेथड डिस्कस किया गया है कि जब फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव दिया हुआ हो तो फंक्शन को लेट करके उसको इंटीग्रेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप इसी को लेके चलता हूँ, हम लेट कर लेते हैं कि ये टी के इक्वल है। टी लेट कर सकते हैं, यू लेट कर सकते हैं, जेड लेट कर सकते हैं। फंक्शन नॉट विद द पावर। ओके, तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो गया डी टी अपॉन डी एक्स, और ये ऑपरेटर अप्लाई कर देते हैं इसके साथ। 3x² 9x प्लस, तो ये हो गया डी टी अपॉन डी एक्स। 3x² का डायरेक्टिव क्या हो गया? 6x। एक्स का डायरेक्टिव क्या होता है? 1, तो 9 1 सा 9। 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डायरेक्टिव क्या होता है? 0। तो अब आप देख रहे हैं 6x प्लस 9। तो हम क्या करते हैं, ये dx डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाए। तो अब आप देख रहे हैं कि हम चीज़ों को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इसको हमने लेट किया था t, और ऊपर पावर क्या है? 1/2। और ये पूरा का पूरा फैक्टर किसकी इक्वल हो गया? dt के। और से देखिएगा, अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू t, तो फिर पावर में एक ऐड कर लेंगे। जो आंसर आएगा 2 1 2 3/2, उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे एंड प्लस। तो ये हो गया 2/3, और t जो लेट किया था आपने उसकी जगह उसकी वैल्यू को पुट कर देना है। ये हो गया 3/2 प्लस c इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। डियर स्टूडेंट्स, एक दफा फिर सुन लें इसी क्वेश्चन के। तो बहुत सारे पार्ट्स इसी मेथड से होंगे। फंक्शन के साथ अगर डेरिवेटिव दिया हुआ हो तो फंक्शन को लेट कर लें। अगर कांस्टेंट का फर्क हो तो कांस्टेंट ट्रांसफरेबल होते हैं। अगले पार्ट्स में हम ये बात भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या रखा? फंक्शन को लेट किया, ठीक है। फंक्शन मींस दिस एक्सप्रेशन अलजेब्रिक, नॉट विद द पावर। आइए अगले पार्ट को डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कम टू द सेकंड पार्ट हियर। तो ये हो गया ax² प्लस 2bx प्लस c, और पावर क्या है? 1/, ये है ax प्लस b ऑफ dx। अब आइए इसको लेट करेंगे तो डेरिवेटिव कैसे मौजूद है। अब वो जो बात अभी हमने कही थी उसको हम यहाँ पर आपके सामने इस बात को रखेंगे। फंक्शन को आप लेट कर लीजिए। नॉर्मली जो कॉम्प्लिकेटेड पावर में होता है वही फंक्शन होता है। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। रूल को ध्यान में रखेंगे तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंटीग्रेशन में। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स 2ax, x² का डेरिवेटिव 2x होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 2b बचेगा, c कांस्टेंट 0 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं ये क्या लिखा हुआ है? ax प्लस b। तो अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो ये क्या बच जाएगा? ax प्लस b। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि कांस्टेंट जो है वो ट्रांसफरेबल होता है, यानी कि इस 2 को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं, और ये हो गया ax प्लस b, तो डेरिवेटिव बन गया। डेरिवेटिव विद फंक्शन कांस्टेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं, नॉट द वेरिएबल। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स क्या हुआ। आपने इसको क्या लेट किया था? t, और ये क्या हो गया? t की पावर 1/2, और ये पूरा फैक्टर किसकी इक्वल हो गया? dt/2। dt/, तो ये 1/2 का आपने बाहर निकाल दिया, तो ये हो गया t पावर हाफ इंटू dt। अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो गया, पावर में एक ऐड कर लेंगे, जो आंसर आएगा उससे हम डिवाइड कर देंगे और प्लस। तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो गया 2/3, रेसिप्रोकल कर दिया। t की जगह आपने t की वैल्यू पुट कर दी, ax² प्लस b 2bx प्लस c, पावर क्या हो गया? 3/2 प्लस c, 2 से कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास आ गया 1/3 ax² प्लस 2bx प्लस c
3/2 plus C is the answer of this part. तो आपने देखा है स्टूडेंट्स कि हमने जो कांस्टेंट की बात कही थी आपसे कि अगर कांस्टेंट आ गया है और वो यहाँ मौजूद नहीं है तो उसको आप शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फंक्शन के साथ डेरिवेटिव दिया हुआ हो तो ये मेथड लगता है जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें ये पावर हाफ है तो पहले इस क्वेश्चन को एडजस्ट कर लेते हैं। ये हो गया 3x² प्लस 5x प्लस 2, ऊपर आकर क्या हो जाएगा -1/6x प्लस 5x रिमेन सेम, और ये आ गया dx। अब आप फंक्शन को लेट करेंगे, डेरिवेटिव मौजूद है तो ये हमने t ले लिया, इसको 3x² प्लस 5x प्लस 2, तो इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स dt/dx। कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करते हैं और पावर से कम कर लेते हैं, यही रूल है डेरिवेटिव का। पूरा चैप्टर अपलोड कर चुके हैं, उसको ध्यान में रखेंगे। x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 5 1 5 हो गया। 2 कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास अरेंजमेंट बन गई, वही चीज आ गई 6x प्लस 5। तो अब आइए इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। फंक्शन को लेट किया आपने t, तो ये हो गया t की पावर -1/2, और ये चीज किसकी इक्वल हो गई dt। तो ये हमारे पास हो गया इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू t। तो पावर में एक ऐड कर लेंगे, जो आंसर आएगा उससे डिवाइड कर। तो ये हो गया 2 की पावर हाफ बच गया, माइनस हाफ में से 1 निकलेगा तो हाफ बचेगा, ये रेसिप्रोकल हो गया। t की जगह आपने t की वैल्यू पुट कर दी, ये हो गया 3x² प्लस 5x प्लस 2 पावर हाफ। हाफ का मतलब रेडिकल होता है तो रेडिकल लगा दीजिए चाहे तो, वरना यहीं तक आंसर सही है। 3x² प्लस 5x प्लस 2 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, फंक्शन के साथ डेरिवेटिव दिया हुआ हो तो फंक्शन को लेट कर लेते हैं और उसको डेरिवेटिव करके इंटीग्रेट करते हैं। ये टॉपिक हमारा अभी तक इस पॉइंट में चल रहा है। अगेन द सेम सिचुएशन, फोर्थ पार्ट, फंक्शन दिया हुआ है, लेट कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका t इज इक्वल्स टू x² 4x प्लस 3। तो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x dt/dx। तो ये हो गया 2x 4, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 4 1 4, 3 कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ गए स्टूडेंट्स 2x प्लस 4, सेम सिचुएशन हियर एज वेल। तो ये मेरे पास आ गया फंक्शन के साथ, ये हमने लेट किया t की पावर हो गया -9, और ये पूरा फैक्टर किसकी इक्वल हो गया dt के। तो अब इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो गया आपके पास, पावर में एक ऐड कर लेंगे, जो आंसर आएगा उससे डिवाइड कर लेते हैं, और प्लस ये हो गया -1/8, और ये हो गया t की पावर -8 -1/8। t की जगह t की वैल्यू पुट कर दी, x² प्लस 4x प्लस 3 पावर -8 प्लस c। फंक्शन के साथ डेरिवेटिव दिया हुआ है, मुसलसल वही कोई पार्ट्स कर रहे हैं, आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ी सी सिचुएशन बदल गई है। तो इन 3 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, तो पहले इन 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x को x से मल्टीप्लाई किया, x² हो गया। x को -3 से मल्टीप्लाई किया तो ये -3x, फिर ये -2x हुआ, और ये माइनस माइनस प्लस 2 3 6 x हो गया। तीनों ब्रैकेट्स हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पहले 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद उसको फर्दर मल्टीप्लाई करें। -3 और -2 कितना हो गया, -5 प्लस 6 x -4 ऑफ dx। अब इसको दोबारा मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये x² x से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया x³ x² -4 से मल्टीप्लाई हुआ तो -4x² हो गया। तो ये -5x x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया -5x²। फिर माइनस माइनस प्लस 5 4 20 x का x रहेगा। फिर 6 1 6x
फिर 6 4 ज़ा 24, ये मेरे पास माइनस प्लस माइनस। ओके स्टूडेंट्स, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 9x² प्लस 26x माइनस 24x। तो हमने क्या कहा था, आप सबको अलग अलग कर लेंगे। अगले पेज पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सेम स्टेप रिपीट कर लिया हमने, अलग अलग कर लीजिए जो प्रोसीजर आपको मैंने बताया है। जब आप इंटीग्रेशन शुरू कर रहे हैं तो फ्रॉम वेरी फर्स्ट लेक्चर आप इसको कीजिएगा, तो आपको इंटीग्रेशन 100% समझ में आएगी इंशाल्लाह। कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल दिया। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा। इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हमारे पास हो गया एक्स क्यूब, पावर में एक ऐड कर लेंगे, जो आंसर आएगा उससे डिवाइड कर। ये हो गया माइनस एक्स² है, पावर में 1 ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय 3। ये हो गया 26, एक्स पावर 1 है तो ये पावर 1 ऐड हो गई, 2 से डिवाइड कर दिया। यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है तो सिर्फ क्या आ जाएगा, एक्स और प्लस सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हो गया डी स्टूडेंट्स 1/4 एक्स पावर 4, 3 3 ज़ा 9 माइनस 3 एक्स क्यूब, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो प्लस 13 x² माइनस 24 एक्स प्लस सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सी के बारे में हमने बड़ी तफसील से बात करी थी फर्स्ट लेक्चर में। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट हियर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप देख रहे हैं कि a माइनस बी होल स्क्वायर, तो फिर फॉर्मूला लगा देते हैं, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि बिफोर फाइंडिंग इंटीग्रेशन, इफ इट इज पॉसिबल देन वी हैव टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन वी हैव टू इंटीग्रेट। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा था, तो मैंने लगा दिया a² माइनस 2ab प्लस। तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया और ये 2 2 ज़ा 4 हो गया। ये हो गया 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, x² हो गया। ये हो गया प्लस 9 ऑफ dx। अलग अलग कर लेते हैं, तो डाइट कर लेते हैं, कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल लीजिए। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, होनी नहीं चाहिए। बहुत बेसिक लेवल पे जाके आपसे डिस्कस कर रहे हैं। अब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, चलो लिख देते हैं। इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पावर में एक ऐड कर लिया, जो आंसर आएगा उससे डिवाइड कर दिया। पावर में एक ऐड कर लेंगे, जो आंसर आया उससे डिवाइड कर लिया। दिस इज द बेसिक इंटीग्रेशन जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ये 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा, ये हो गया 4/5 माइनस 4x³ प्लस 9x प्लस c। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट हियर। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब आप दोबारा देख रहे हैं कि फंक्शन के साथ डेरिवेटिव मौजूद है, तो फिर फंक्शन को लेट करने का मेथड आपने ज़हन में रखने को 8-10 मेथड हैं जो डिफरेंट डिस्कस करेंगे आपसे। ये हो गया x³ माइनस 3x² प्लस 9, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया dt/dx। ऑपरेटर अप्लाई करते हैं एंड देन इंटीग्रेट कर लें आप। ये हो गया dt/dx। ये हो गया स्टूडेंट्स 3x², 6x। आप 3 कॉमन भी ले लीजिए, तो यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया x² माइनस 2x ऑफ dx। ये डिवाइड और इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया। तो अब आप देख रहे हैं कि x² माइनस 2x आ गया, तो इस कांस्टेंट को इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। अभी जो हमने डिस्कस किया था आपसे, x² माइनस 2x ऑफ dx। तो सेम सिचुएशन, कांस्टेंट ट्रांसफरेबल होता है, बस ये बात बार बार बता रहा हूँ, उसको आपने ध्यान में रखना है। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स t⁻7/2 ऑफ dt/3। तो 1/3 आपने बाहर निकाल लिया ऑफ dt। इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू t, पावर में एक ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उससे डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 7 2 9/2 प्लस c।
तो ये हो गया 1/3, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 2/9 हो गया, और ये हो गया आपके पास 9/2 प्लस, तो ये हो गया 2, 9 3 27। टी की जगह आपने टी की वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पे, 3x² प्लस 9, 9/2 प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। तो आपने देखा स्टूडेंट्स, यहाँ पर फंक्शन के साथ डेरिवेटिव मौजूद था, तो हमने वही मेथड अप्लाई किया जो हम मुसलसल बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन। अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, अगेन a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो लगा दीजिए a² माइनस 2ab प्लस b² ब्रैकेट क्लोज ऑफ 2x। ये हो गया x⁴, 2 5 10, x² 25 ऑफ 2x। अलग अलग कर लीजिए, ये हो गया x⁴ ऑफ dx माइनस 10 x² ऑफ dx 25 ऑफ dx। फिर इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो गया, पावर में एक ऐड कर लिया, जो आंसर आया उससे डिवाइड कर, पावर में एक ऐड कर लिया, जो आंसर आया उससे डिवाइड कर, प्लस c। ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया 1/5 x⁵, 10/3 x⁵ plus 25x plus c is the constant of integration, and this is also called arbitrary constant as well. This is the answer of this part. अगले पार्ट में चलते हैं। ओके स्टूडेंट, ये 8वें पार्ट में स्क्वायर लगा दिया मैंने गलती से, इस पे क्वेश्चन के अंदर क्यूब है, तो बाद उस पर क्यूब का फॉर्मूला लगाकर एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। स्क्वायर के लिहाज से ये इसका आंसर सही है। इधर बुक के अंदर क्यूब लिखा हुआ है, तो a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे और उसको एक्सपेंड करेंगे, यू विल फाइंड द डायरेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगले पार्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पर दोबारा सेम सिचुएशन है कि आप फंक्शन को लेट करें, यहाँ डेरिवेटिव मौजूद है, इस तरह मौजूद है। आइए देखते हैं, ये हो गया cos x और ये हो गया sin x। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया dt/dx, तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स आपके सामने cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। ये प्लस का फैक्टर शुरू में लिख देते हैं, माइनस का फैक्टर बाद में लिख देते हैं, ताकि ये वो ऑर्डर बन जाए तो आपको क्वेश्चन लिखना है। तो आप देख रहे हैं कि वही चीज़ बन गई। तो इसको आपने क्या लेट किया था, t, और ये हो गया 3/2, और ये चीज़ किसकी इक्वल हो गई, dt की इक्वल हो गई। तो इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू t, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू t, तो पावर में एक ऐड कर लेंगे, जो आंसर आएगा उससे डिवाइड कर लेंगे, 2 1 2 और 3 5/2 प्लस c। ये हो गया 2/5, 3/2, सॉरी 5/2 प्लस c। तो ये हो गया 2/5, और t की जगह आपने t की वैल्यू रख दी, तो ये हो गया 5/2 प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आइए इसके अगले पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट, द सेम सिचुएशन अगेन है, लेट कर लेते हैं फंक्शन को। तो ये आपके पास हो गया t इज इक्वल्स टू टेंजेंट x प्लस साइन x। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया dt/dx, dt/dx टेंजेंट x प्लस साइन, ये हो गया dt/dx। अब टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है डियर स्टूडेंट, sec²x। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। टेंजेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec²x। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये हो गया sec² x प्लस cos x ऑफ dx।
तो वही चीज़ आ गई आपके पास, इसको आपने लेट किया टी, और ये आपके पास क्या हो गया डी टी। डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लेते हैं रिस्पेक्ट टू टी, तो पावर में एक ऐड कर लेंगे, जो आंसर आएगा उससे डिवाइड कर दिया, ये हो गया 1/2, और टी की जगह आपने टी की वैल्यू, ये हो गया 2 + c कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 10 पार्ट्स थे जो हमने डिस्कस किए हैं, जिसमें एक पार्ट में थोड़ी सी करेक्शन भी हो गई, तो हमने क्वेश्चन में 3 लिखा हुआ, हमने 2 लिख दिया, वेल कोई मसला नहीं है। हमने 2 डिफरेंट टेक्निक्स इस क्वेश्चन में डिस्कस की। नंबर 1, फंक्शन के साथ जब डेरिवेटिव दिया हुआ होता है तो हम उसको इंटीग्रेट करते हैं लेट करके, और अलजेब्रिकली अगर पॉसिबल हो कि क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो सकते हैं तो हम उसको सिंप्लीफाई करके भी इंटीग्रेट करना होता है। डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल मैथ विद यासिर रिफात। हमने इंटीग्रेशन को सोल्यूशन करना शुरू कर दिया है, इंशाल्लाह वेरी सून रिव्यू एक्सरसाइजेस की एमसीक्यूज भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।